आपका सारा सड़कों के ऊपर है वो क्यों है? अगर इनकी पॉलिसीज, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनकी सारी पॉलिसीज एंटी पब्लिक पॉलिसीज है, तो जिसका इनको रद्दअमल मिला है। मैं इनसे गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से कि ये चुनाव कराइए, इनको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि ये इनका वजन कितना है। अब बोलने से रविंद्र रैना जी या कोई और साहब कुछ भी कह दें तो उससे क्या होता है? मैं भी कह दूं कल हम 90 की 90 सीटें ले जाएंगे। कहने से कुछ नहीं होता है कि ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, ग्राउंड में लोगों के मुद्दों के साथ रहना पड़ता है, लोगों के इश्यूज की बात करनी पड़ती है। आप गरीब की पेंशन की बात करें, इस वक्त गरीब का पेंशन का हाल इन्होंने सिर्फ ड्रामेबाजी रचाई है। हर चीज़ में इंक्वायरी, हर चीज़ में वेरिफिकेशन। जो एक गरीब को, एक मजदूर आदमी को या एक बूढ़े आदमी को 1500 रुपये का पेंशन मिलता था, आज आप देखिए पिछले 1 साल से उनको पेंशन नहीं आ रहा है। बाकी कितने मुद्दे गरीब आवाम के हैं, तो ये सब इनको देखना चाहिए। ये खामखा जुमलाबाजी से आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सरशाद अहमद नतनू जी, जो कि जोनल यूथ प्रेसिडेंट हैं जोन कृष्णा चनाब वैली से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरशाद जी, अगर बात करें हम जो इलेक्शंस हुए अभी हालिया हिल डेवलपमेंट काउंसिल के कारगिल में, और एनसी और कांग्रेस की जो वहाँ पे जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई हैं, कैसे देखते हैं आप इस जीत को? देखिए, ये कारगिल की आवाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और बिलखसूस हमारी पार्टी लीडरशिप जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ, आपने देखा, वहाँ दौरे किए और वहाँ लोगों को मोबिलाइज़ किया, और उसके साथ साथ जब हमारी पार्टी का जो सिंबल है उसको वहाँ यूज़ नहीं करने दे रहे थे, उसके लिए कोर्ट्स के अंदर कैसे कानूनी तरीके से लड़ा। तो ये पूरा मुबारकबाद के हकदार जो हैं वो उमर साहब और कारगिल की आवाम है, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें आई हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे देखते हैं कि उनको जो वोट शेयर बढ़ा है, 1 सीट से 2 सीट पे आए हैं, उनकी उपलब्धि है या उनका नुकसान हुआ है? देखिए, पूरा मैकेनिज्म इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का है और पूरा सपोर्ट करता है, ये हर एक को पता है। और ये हार भारतीय जनता पार्टी कारगिल को नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की शुरुआत है। आपने देखा होगा कि ये जो इंडिया अलायंस, जो आपने बात की, इंडिया अलायंस जो शुरू हुआ और पहला चुनाव 2019 के बाद आपके यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में पहला चुनाव है, तो जो इन्होंने 2019 में कदम उठाया था उसका जवाब आज लोगों ने दिया। जब भी ये यहाँ चुनाव कराएंगे आप ये देखेंगे इसी तरीके इनको 1 या 2 में इनको जो है ना गोल कर देंगे। ये तो 50 पार की बातें करते थे, तो कहाँ गया वो आज 50 पार? ये इनको समझ लेना चाहिए कि आप जितना ये सब करोगे, जितना आप इलेक्शंस को डिले करोगे, जितना आप लोगों के एंटी पीपल पॉलिसीज़ लाओगे, तो उसका रद्दअमल आवाम तो देगी ना। आप जो कह रहे हैं कि 1 से 2 सीटें लिए, देखिए वो उनको पूरा मैकेनिज्म उनका है, पूरा सिस्टम, उन्होंने पूरी कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस इलेक्शन से बाहर किया जाए, बाहर रखा जाए, और लास्ट के हमारे पास 8-10 दिनों में हमने ये सारा चुनाव लड़ा है। और इसका पूरा क्रेडिट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है और कारगिल की आवाम को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने इनको जवाब दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं, रविंद्र रैना जी तो कहते हैं हमें वहाँ पे फ़ायदा हुआ है, वोट शेयर बढ़ा है हमारा, 1 से 2 सीटें हो गई हैं। उन्होंने क्या नहीं कहा मेरे भाई? जब आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ देश के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने जब 2014 चुनाव से पहले शुरुआत की, तो उन्होंने तो कहा था गरीब के खाते में 15 लाख। उन्होंने ये कहा था कि पता नहीं क्या क्या कहा था। वो सारी यहाँ जब हमारे को बदकिस्मती से यूनियन टेरिटरी में थोप दिया गया, तो अब यहाँ देखिए ना, यूनियन टेरिटरी बनाने से पहले क्या क्या कहा गया कि यहाँ रोज़गार का अंबार लगेगा, यहाँ फैक्ट्रीज आएंगी, यहाँ पता नहीं क्या होगा। आज का यहाँ हमारा युवा देखिए कैसे सड़कों के ऊपर है। आप देखिए पीएचई का डेली विजर है, आप देखिए बाकी कैजुअल लेबरर्स है, जितना भी आपका सारा सड़कों के ऊपर है वो क्यों है? अगर इनकी पॉलिसीज, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनकी सारी पॉलिसीज एंटी पब्लिक पॉलिसीज है, तो जिसका इनको रद्दअमल मिला है। मैं इनसे गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से कि ये चुनाव कराइए, इनको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि ये इनका वजन कितना है। अब बोलने से रविंद्र रैना जी या कोई और साहब कुछ भी कह दें तो उससे क्या होता है? मैं भी कह दूं कल हम 90 की 90 सीटें ले जाएंगे। कहने से कुछ नहीं होता है कि ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, ग्राउंड में लोगों के मुद्दों के साथ रहना पड़ता है, लोगों के इश्यूज की बात करनी पड़ती है। आप गरीब की पेंशन की बात करें, इस वक्त गरीब का पेंशन का हाल इन्होंने सिर्फ ड्रामेबाजी रचाई है। हर चीज़ में इंक्वायरी, हर चीज़ में वेरिफिकेशन। जो एक गरीब को, एक मजदूर आदमी को या एक बूढ़े आदमी को 1500 रुपये का पेंशन मिलता था, आज आप देखिए पिछले 1 साल से उनको पेंशन नहीं आ रहा है। बाकी कितने मुद्दे गरीब आवाम के हैं, तो ये सब इनको देखना चाहिए। ये खामखा जुमलाबाजी से कुछ नहीं होगा, ये तो जुमलाबाज सरकार है। सरशाद जी, अगर बात करें हम आज सुबह से ही जो है लगातार डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो चेयरमैन हैं चौधरी लाल सिंह जी, उनके घर पे ईडी की रेड पड़ी हुई है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसको तो स्वाभिमान संगठन के जो चेयरमैन है या उनके जो भी कार्यकर्ता होंगे वो बताएंगे क्या मसला है, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। देखिए, अपोजिशन को ये रवैया गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट को, देखिए पॉलिटिक्स, आप
मैच खेलते हैं तो मैच में दोनों टीमों को बराबर वो ग्राउंड मिलना चाहिए, अंपायर न्यूट्रल्स होने चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर कुछ इस अगर अब मैं इस पे क्या ज़्यादा बात करूं, वो उनको पता होगा क्या मसला है। अदरवाइज जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको फ्री एंड फेयर मैं चाहता हूं कि यहाँ ये चुनाव कराएं और इलेक्शन होके फिर इनको पता चल जाएगा। मैंने आपको नटशल में एक चीज़ कही कि जो भी ये चुनाव, पहला चुनाव 2019 के बाद हुआ, उसका जवाब इनको करगिल लद्दाख के अंदर मिल गया। इससे इनको समझ लेना चाहिए कि ये जितना डिले करेंगे या जितना एंटी पीपल पॉलिसीज़ लाएंगे, इतना उनको उसका वो जवाब मिलेगा। लेकिन करगिल जीतने के बावजूद जम्मू कश्मीर में जो उसका असर दिखना चाहिए था, जो प्रोटेस्ट की कॉल जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने दी थी, एक तो वो खुद वहाँ पहुँचे नहीं, दूसरा पब्लिक उस तरह से वहाँ पे आई नहीं जिस तरह की उम्मीदें की जा रही थी। नहीं, एक अच्छा क्राउड देखिए। आप एक चीज़ ये देखिए कि अपोजिशन की पार्टीज़, और जहाँ तक आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात की, देखिए वो आपको पता होना चाहिए उनकी उम्र कितनी है। अब बीमार कोई भी हो सकता है। अब इसके ऊपर कुछ लोग नेतागिरी करेंगे या सियासत करेंगे, ये अनफॉर्चुनेट है कि डॉक्टर साहब की उम्र, मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं वो, और वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ कंट्री है। ऐसा वो उनको प्रपोज किया गया था। आपने देखा होगा कि जॉइंट अपोजिशन ने, ममता बनर्जी ने उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रपोज किया था। वो उनका कद दिखाता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का कद क्या है और उनकी काल पे कितने लोग आएंगे, ये सबको पता है। ये चुनाव कराइए। देखिए अब ऐसा होता है, जैसे प्रोटेस्ट की आपने बात करी, वो को प्रोटेस्ट जो है ऑल ओवर J&K तो कॉल नहीं दी गई थी ना, वो प्रोटेस्ट वाज फॉर जम्मू ओनली ना। और जम्मू के लिए जो है ऑल पार्टीज़ का प्रोटेस्ट था, वो कोई खाली फारूक साहब का प्रोटेस्ट नहीं था। अब अगर उनकी सेहत ख़राब होगी तो इस पर ज़्यादा बात करना मुझे लगता है ये अननेसेसरी है। अगर बात करें हम, जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग्स होती हैं, चर्चाएं होती हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर के, इसमें से कुछ एक पार्टी जो है वो बाहर रहती हैं। अगर हम बात करें अपनी पार्टी की या DPAP की, क्या कारण है? और उस तरह छोटे छोटे संगठन हैं वो भी बाहर हैं। देखिए अब मैं बताऊं, जिस पे डॉक्टर फारूक साहब ने बात की हो, उमर साहब ने बात की हो, तो वहाँ मेरी बात माने नहीं रखती है। फिर भी मैं आपको बताऊं, ये तो आपको पता है ABC टीम जो है, तो बुलाने की क्या ज़रूरत है। अब आप अगर बात करें, जो जनाब आज़ाद साहब ने पार्टी बनाई है, बहुत बड़ा एक मकाम था उनको कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब मुझे बताइए, आप जहाँ एक कोई जंग लड़ने जा रहे हैं और 70-80 साल की उम्र में एक आदमी जंग करने के लिए निकल रहा है, उसका मकसद क्या हो सकता है? अब वहाँ से लगा लीजिए। एक आदमी, आपकी उम्र अगर आज 35-40 साल है, अगर आप आज घर नहीं बना पाओगे, 80 साल की उम्र में आप घर बनाना तामीर करोगे, तो आप मुझे बताओ उसका मुस्तकबिल क्या होगा? वही है, उनका पार्टी बनाना है। लेकिन अगर वैसा होता तो उनको तो ये भी अफवाहें आ रही थी कि LG नियुक्त किया जा रहा था J&K में, वो तो LG बन जाते। आपको पता है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का कितना प्रोटोकॉल था और क्या पावर्स थी? LG तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो क्या बनेंगे वो LG? जो आदमी राज्यसभा का मेंबर रहा हो, जो आदमी अपोजिशन का पार्लियामेंट का लीडर रहा हो, देखिए अब अगर उसको LG बनना ही है तो बन ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बने ना बने, आई डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक है, आप सब ये कहते हैं कि इलेक्शन करवाओ। अगर यूटी में इलेक्शन होते हैं तो आपको भी तो LG के नीचे ही काम करना पड़ेगा। देखिए वो, अब हम अपने लोगों के लिए बात कर रहे हैं, वो हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं। देखिए लोग कब तक बेचारे लोग इस तरीके से एंटी पब्लिक पॉलिसीज़ के अंदर रहते रहेंगे? अब देखिए ना, आवाम गरीब का हाल देखिए क्या है। मैंने आपको अभी कहा कि जो आपका पेंशन होल्डर है, आप पेंशन होल्डर से, आप बुजुर्ग आदमी से पूछिए, एक बेवा औरत से पूछिए कि क्या हाल है उसका। 1 साल से उसको जो है पेंशन नहीं मिल रही है। और आप उसका जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे आपका जो भी स्कीम्स थी जो गरीब को मिलती थी, जो आपका MJ नरेगा का हाल देख लीजिए क्या हाल है। जो पहले नरेगा में लोगों को पैसा मिलता था, क्या आज मिलता है? आज पैसा ही नहीं आता है। क्या जो 14th फाइनेंस कमीशन होता था वो बंद कर दिया गया। आपका RGSA स्कीम बंद कर दी गई। देखिए बहुत सारे जो पॉलिसीज़ थी जो गवर्नमेंट आवाम को देती थी, आज सब वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई है ना वो चीज़ें। तो उस सब के लिए तो हमारी पार्टी जो है वो काम कर रही है कि लोगों के मुतालबात की तो बात करनी है ना। लेकिन सत्ता में आने के बावजूद अगर पावर्स नहीं रहेंगी तो क्या करेंगे सत्ता में आके? देखिए अगर आपने उमर साहब का इंटरव्यू सुना होगा तो उन्होंने कहा है कि हम यूनियन टेरिटरी में मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये जब इलेक्शन की डेट आएगी, जब इलेक्शन अनाउंस होगा, जब असेंबली होगी, तो पार्लियामेंट असेंबली के अंदर कानून साजी तो हो सकती है ना। देखिए एक मेरी बात करना आज एज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन या एज जोनल प्रेसिडेंट यूथ बनिस्बत कल हमारा कोई नेता जो है एक असेंबली का आदमी बात करेगा तो उसमें वेटेज होगी। तो हमारा मुतालबा ये है कि आप आवाम को आवाम के हक से महरूम ना रखें। इलेक्शन ना लड़ना, इसका नुकसान आप पहले भी झेल चुके हैं DDC में या सरपंच इलेक्शन में जो हुए थे, तो क्या आगे भी इस तरह का फैसला लेना सही होगा? देखिए ये पार्टी फैसला होगा, जो भी पार्टी का फैसला होगा ठीक ही होगा।
पार्टी जो भी फैसला करेगी, एक तो पार्टी के उसको देख के, और दूसरा मैंने कहा ना, इस वक्त देखो लड़ाई यहाँ आवाम की है, जम्मू कश्मीर की आवाम का मामला है कि पूरे आप देख रहे हैं कि जितनी भी पॉलिसीज आ रही हैं, जो भी गरीब का जो इस वक्त हाल हो रहा है, बिजली के बिल्स देखिए कहाँ पहुँचे हैं। जहाँ 100 150 200 रुपये का बिल होता था, वहाँ आज 900 1000 रुपये का बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर्स आ गए, बला आ गया। आप मुझे बताइए कि कितना झेलेगी ये सरकार, ये आवाम, इस सरकार का ये हुक्मनामे, ऊपर से जो हुक्मनामे आते हैं। इसलिए यहाँ आवाम अपना सरकार बनाएगी, अपने नुमाइंदे बनाएगी, नुमाइंदों के पास उनकी एक्सेस होती है। सरकारी लोग जो होते हैं, जो मुलाजिम लोग होते हैं, वो बेचारे 10 से 4 ऑफिस में होते हैं, उसके बाद वो अपने क्वार्टर पे आराम कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल लीडर जो होता है, उसके पास एक्सेस होती है गरीब आदमी की, वो कभी भी रात को सुबह शाम अपने लीडर के पास जा सकता है और अपने काम करवा सकते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि चुनाव कराइए। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी, जितने भी कानून यहाँ पे लागू हुए हैं वो रोल बैक हो जाएंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे। देखिए, जो भी हम कोशिश, आपने ये देखा होगा कि जब भी डॉक्टर साहब की सरकार थी या उमर साहब की सरकार थी या उससे पहले शेख साहब जब थे, अल्लाह ताला उनको मगफिरत अता करे, कि यहाँ अवाम के हक में फैसले हुए हैं, अवाम के लिए रिलीफ दिया गया है। आप मुझे बताइए, जो लैंड टू टिलर एक्ट आया यहाँ जम्मू कश्मीर में, एक हिस्टोरिक एक्ट आ गया, वो पूरे दुनिया ने उसको देखा कि यार इतना बड़ा एक्ट आया। उसके बाद आप देखिए, जब डॉक्टर साहब थे, फारूक साहब, तो आपके यहाँ रहबर तालीम आ गया, रहबर खेल आ गया, जिससे यहाँ एम्पावरमेंट हो गई यूथ की। उसके बाद जब उमर साहब आए, तो देखिए कितने पैकेजेस आए। तो ये आए तो इन्होंने दिया क्या? इन्होंने तो खाली वादे किए हैं ना। अवाम को हम पे भरोसा है, और जिसका आपने देखा करगिल के अंदर अवाम ने वो दे दिया, फैसला भी दे दिया। तो जो हम कहते हैं कि जब चुनाव होगा, जब हम आएंगे, तब भी आप देखेंगे कि हमारी पॉलिसीज जो होगी वो वेलफेयर ऑफ द पीपल होंगी, सोसाइटी होंगी। सर जी, अगर बात करें हम, यूएलबी के इलेक्शंस की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन उनको भी डेफर कर दिया गया। क्या कारण लगता है आपको? कहा यह गया कि हालात जो हैं वो साजगार नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो है एफिडेविट के थ्रू जो है वहाँ पे ये कहा गया कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं 2019 के बाद। देखिए, इनको समझ जाना चाहिए, जो करगिल का इलेक्शन हुआ, कि जितना डिले करें, मैंने आपको पहले भी कहा, ख्वाह यूएलबी का हो, म्यूनसिपैलिटी का हो, असेंबली का हो, कोई भी चुनाव हो, जितना आप डिले करेंगे उतना आपको उसका जवाब आवाम देगी। क्योंकि आवाम को पता है कि आपने 2014 से अभी तक जुमलेबाजी की है, 10 साल हो गए, और आज सोशल मीडिया का दौर है। देखिए अरफाज साहब, क्या है कि आज वो ज़माना नहीं है कि आप एक झूठ बोलते थे, उसको इलाके तक पहुँचते 5 साल लगते थे या 4 साल लगते थे। आज ये ज़माना है कि मैंने अभी आपसे बात की, इसको अमेरिका में बैठ के आदमी देख सकता है। अब ट्रांसफॉर्मेसी का दौर आया है, अब जो है सोशल मीडिया का दौर है। अब ये नहीं है कि कोई साहब बोलेगा जी अब हम वो कर देंगे और फिर वो 50 साल वो झूठ चलेगा, वो ख़त्म हो गया। अब जो भी बात करनी है वो फैक्चुअल्स के ऊपर बात करनी है। 2014 से ही अभी तक हिसाब दे दे। मैं खिता चुनाव की बात करूंगा, ये एक प्रोजेक्ट बताए जो इन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट लाया हो, ये एक रोज़गार की बात करें जो इन्होंने रोज़गार दिया हो। अब ये देखिए कि इन्होंने जो एसआई का रिक्रूटमेंट हुई थी, या 1-2 जो इन्होंने 4th क्लास, कितने स्कैम्स हुए उसमें, इंक्वायरियों पे इंक्वायरियाँ, फलां, क्या हुआ। यहाँ का युवा, जब तक आप देखिए, सरकार का काम होता है आवाम को फैसिलिटेट करना, रोज़गार देना, नौकरियाँ देना, गरीब की मदद करना। कौन सी फैसिलिटेशन इस सरकार ने की 2014 के बाद अभी तक? आप देख लीजिए कौन सा मेगा प्रोजेक्ट आया आपके जीएमसी डोडा के अंदर आया, खिते चुनाव में आपका, या आपका ब्रिज एक आया वो। लेकिन पहले के प्रोजेक्ट जो सैंक्शन थे, जिनके पास आधा अमाउंट भी था, बाद में इन्होंने जो है उन्हीं को आके फीते काट दिए। मुझे बताओ ना, कौन सा कोई ऐसा काम हुआ हो जिस पे लोग ये सोचे नहीं यार भाजपा ने इतना काम कर दिया, चलो जी ठप्पा मारते। अब वो ज़माना हो गया है। मैंने आपको कहा कि झूठ जो है ख़त्म हो चुका है। अब लोग ये देखते हैं हमारे लिए किसने क्या किया, और आवाम वेट कर रही है, जिसका आपने नतीजा देखा कि 26 में से 2 इनको मिले, और ये कहते हैं वोट शेयर बढ़ गया। अरे बाबा, पूरा मैकेनिज्म आपका, सारी चीज़ें आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, पूरा कोशिश लगाई आप लोगों का कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हल चुनाव निशान है वो नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है और 12 सीटें लेती है, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या है, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या है। सर जी, क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से आम जनता के लिए? मेरा मैसेज रहेगा कि जो शेख साहब का नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद,
बनाए रखो, इकट्ठे रहो, और वक्त दूर नहीं है, वक्त जल्द आने वाला है, चुनाव होंगे और इनको चुनाव में जवाब दीजिए। हमने अपना भाईचारा नहीं तोड़ना है, और ख़ास करके खिताई चुनाव की मैं अपने नौजवान साथियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, मैं पार्टी का भी शुक्रगुजार हूँ, जनाब फारूक साहब का, उमर साहब का, और उसके साथ साथ अपने जितने भी मेरा खिताई चुनाव का यूथ देखता है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप सामने आइए। पार्टी में पूरी जगह है, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि नौजवान सामने आए और नौजवान जो है इस नाव को चलाए। और उमर साहब बार बार कहते हैं कि जितने नौजवान हमारे साथ जुड़ेंगे उतना नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा है। ये मेरा मैसेज रहेगा कि, और एक और मैसेज है कि इंशाल्लाह जल्दी उमर साहब जो है जून का दौरा करेंगे, यूथ से खिताब करेंगे, कन्वेंशन करेंगे, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, खास करके नौजवान। शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जोनल प्रेसिडेंट यूथ चिनाब वैली सरशाद नतनुन जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।